सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 2 है। एसिम्प्टोट्स हम पहले पढ़ा रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि हमारे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फाइंड नहीं होते हैं तब हम ओब्लिक एसिम्प्टोट्स का यूज करते हैं। देखिएगा उसका ओब्लिक एसिम्प्टोट्स का वर्किंग रूल क्या होता है। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स में यदि इक्वेशन हमारी 4 डिग्री की है या 5 डिग्री की है, 3 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, तो पहले क्या करेंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन को एक्स 4 डिग्री की इक्वेशन में हम x इजक्वल टू 1 एंड y इजक्वल टू m पुट करेंगे। देखिए, लेट फाई एन एम ऑन पुटिंग x इजक्वल टू 1 एंड y इजक्वल टू m इन द nth डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हम 3 फॉर्मूले का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है इफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, मीन्स m की वैल्यू यदि बराबर नहीं आती हैं तब हम c फाइंड करते हैं। c का फॉर्मूला होता है c इजक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई डैश n m। ये जो हमारी इक्वेशन होती है वो y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। सेकंड फॉर्मूला होता है यदि हमारी जो वैल्यू है m की इक्वल आ जाएं तब फॉर्मूला यूज करते हैं सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाई एन डैश m प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई डैश n माइनस 1 m प्लस फाई n माइनस 1 टू m इजक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला होता है यदि जो वैल्यू हैं 3 वैल्यू यदि इक्वल आती हैं तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी 99%। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए, जैसे हम पहले भी क्वेश्चन करते आ रहे थे, ये हमारा 4 डिग्री एसिम्प्टोट्स है, तो लिख देंगे द इक्वेशन इज ऑफ 4 डिग्री so may be 4 asymptotes। फर्स्ट में हम फाइंड करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बाद फाइंड करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, थर्ड में हम फाइंड करते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो फर्स्ट में फाइंड करेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें क्या करते हैं, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इजक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा वाई इजक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फर्स्ट एसिम्प्टोट्स मिल गया। सेकंड में करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम होगा, इसमें क्या करेंगे, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। सो हमें यहाँ से दो एसिम्प्टोट्स मिले, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। एक एसिम्प्टोट हमें यहाँ से मिला वाई इक्वल टू 0, दो एसिम्प्टोट्स हमें यहाँ से मिल गए। देखिए, इक्वेशन इज 4 डिग्री सो मे बी 4 एसिम्प्टोट्स। यहाँ से हमें 4 एसिम्प्टोट्स तक मिल सकते हैं, लेकिन हमें एसिम्प्टोट्स मिला है 1, 2 एंड 3। सो 1 एसिम्प्टोट्स की पॉसिबिलिटी अभी और है। उसके बाद हम यूज करते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। नंबर 3 है यहाँ पे ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। यहाँ क्या करते हैं देखिए, यदि 4 डिग्री इक्वेशन है
या 5 डिग्री इक्वेशन है या 1 डिग्री इक्वेशन है या 2 डिग्री इक्वेशन है, यहाँ क्या करते हैं हम वर्किंग रूल में मैंने बताया था फाई एन, एन का एन मीन्स होता है जो इसकी डिग्री है, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन की डिग्री है वो 4 है, तो 5 4m इजक्वल टू 0। यहाँ से हम पुट करते हैं इनमें, पुट x इजक्वल टू 1 एंड y इजक्वल टू m इन फोर्थ डिग्री टर्म, फोर्थ डिग्री टर्म। यहाँ से हो जाएगा 5 4m इजक्वल टू, देखिए यहाँ से फोर्थ डिग्री टर्म ये देखेंगे, फोर्थ डिग्री टर्म कौन सी है, ये है फोर्थ डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म, ये है 1 डिग्री टर्म। तो फोर्थ डिग्री टर्म में हम x इजक्वल टू 1 एंड y इजक्वल टू m पुट करेंगे। देखिए x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है हमारे पास, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, और y के प्लेस पे हम m पुट करेंगे m का स्क्वायर, दैट मीन्स m स्क्वायर। तो 5 4m हो गया हमारे पास m स्क्वायर। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 4m इजक्वल टू m हमारे पास m स्क्वायर हो गया, और ये भी था कि 5 4m को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, दैट मीन्स m स्क्वायर इजक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। हियर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास c इजक्वल टू -5n-1m अपॉन 5-n m मीन्स यहाँ से जो 5n है, ये जो 5n है, ये जो 5 4 है, इसकी जो वैल्यू है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा 5-4m। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आया वैल्यू, मतलब मीन्स ये वैल्यू आई हमारे पास। उसके बाद 5 3m, 5 3m भी निकालना पड़ेगा, मतलब 5 3m का मतलब जहाँ पे डिग्री 3 होगी। अब यहाँ देखिए डिग्री 3 है कहीं पे, यहाँ 4 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री, मीन्स यहाँ कोई मतलब 3 डिग्री कोई नहीं है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हियर 5 3m इजक्वल टू 0, यहाँ कोई डिग्री नहीं है तो 5 3m इजक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अब हमें चाहिए 5-n, मतलब ये 5-4m इजक्वल टू, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे m स्क्वायर का आ गया 2m, और 5 3m हमारे पास 0 है ही पहले से, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, m 0 आई है तो डिस्टिंक्ट है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से आ गया है हमारे पास c इजक्वल टू 5n-1 मतलब 5 3m मतलब 0 अपॉन 5 वाला 5-m अपॉन 2m। अब m की जितनी भी वैल्यू आती हैं उनको सबको पुट करते हैं, मतलब यहाँ से हो जाएगा c एट m इजक्वल टू 0। यदि m की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 0 5 कुछ भी आती है तो सभी के लिए निकालेंगे, m की एक वैल्यू आई है तो एक के लिए निकालेंगे c एट m इजक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा c इजक्वल टू 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0 अपॉन 0, m की वैल्यू पुट कर दी तो 0 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, या इसे लिख सकते हैं नोट, या यहाँ से लिख दीजिए, इसे देखिए मीनिंगलेस, 0.0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट्स मिला नहीं है। सो नो ओब्लिक एसिम्पटोट्स, नो ओब्लिक एसिम्पटोट्स। अब देखिए यहाँ से हमें मिला y इक्वल टू 0, एक एसिम्पटोट्स यहाँ से मिला, 2 एसिम्पटोट्स यहाँ से मिले, तो और यहाँ से कोई एसिम्पटोट्स हमें नहीं मिला, तो हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स मिले। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स
आर वाई इजक्वल टू 0 एंड एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस ए। यही हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।